नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइव में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पारसमणि। पारसमणि, लेखक विमल चटर्जी, आर्ट वर्क त्रिशूल कॉमिको। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल में कुछ महात्मा यज्ञ कर रहे थे। उसी जंगल में एक जालिम जादूगरनी रहती थी। वह बहुत ही अहंकारी, धूर्त एवं दुष्ट स्वभाव की थी। उससे न किसी की खुशी देखी जाती थी, न ही अमन चैन। वह हर किसी के शुभ कार्य में विघ्न डाल देती थी। जब उसने उन साधु महात्माओं को यज्ञ करते देखा, इन भिखारी साधुओं की इतनी हिम्मत कि मेरे राज्य में बिना मुझसे पूछे यज्ञ करें, अभी मजा चखाती हुई इन्हें। अगले ही पल उसने अपनी जादुई छड़ी अपने पास खड़े जानवरों पर घुमाई। तुम मुर्दा हो जाओ जानवरों। पलक झपकते ही सभी जानवर निष्प्राण होकर धरती पर गिर पड़े। ही, अब तुम सब जाकर यज्ञ कर रहे उन साधुओं के यज्ञ को नापाक कर दो। तुरंत ही हा, अभी उन साधुओं में कोहराम मच जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। हे ईश्वर, यह कैसा विघ्न! ओह नहीं, हैं? गुरुदेव, यह क्या अनर्थ हो गया? यह तो बहुत बड़ा अपशकुन है गुरुदेव। हो न हो यह किसी दुष्ट शक्ति का काम है। मैं अभी उसे सामने लाता हूँ। बम बम भोले, जिस दुष्ट शक्ति ने यह कुकृत्य किया है वह सामने आए शीघ्र ही। तुम मायाविनी, क्यों बूढ़े ढोंगी, मिल गया ना मजा मुझसे बिना आज्ञा लिए इस जंगल में यज्ञ करने का। जाओ अपने शिष्यों के साथ यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। अरे दुष्ट जादूगरनी, ठहर, मैं अभी तुझे तेरे किए का फल देता हूँ। कहकर साधु ने अपना एक हाथ हवा में उठाया। बम बम भोले। तुरंत ही साधु के उठे हुए हाथ में एक त्रिशूल दिखाई देने लगा। हे भोले बाबा की शक्ति, इस दुष्ट औरत को इसके किए की सजा दो। हा। साधु के हाथ से त्रिशूल निकलकर मायाविनी की ओर बढ़ा। ऐ मेरी शैतानी शक्ति, राख कर दे इस त्रिशूल को। तुरंत छड़ी उसके हाथ से निकली और त्रिशूल से जा टकराई। वायुमंडल चिंगारियों और धुएं के गुबार से भर गया। हा। लेकिन चिंगारियों, आग और धुएं के साफ होते ही न केवल मायाविनी की हंसी रुक गई, बल्कि वह बुरी तरह घबरा भी उठी। ओह, मेरी शक्ति त्रिशूल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी और वह अभी भी मेरी तरफ बढ़ रहा है। हा, मूर्ख स्त्री, यह भोले बाबा शंकर की शक्ति है। इस पर तेरी कोई भी शक्ति प्रभाव नहीं डाल पाएगी। अब बचा अपने प्राण। उफ, भागने में ही भलाई है। वास्तव में मैं ही मूर्ख हूँ जो बिना सोचे समझे इन पहुंचे हुए महात्माओं से टकरा बैठी। मायाविनी ने त्रिशूल से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। अब तो माँ चंडाली ही मुझे बचा सकती है। मुझे उनके पास ही चलना चाहिए, वरना अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। कुछ ही देर बाद मायाविनी एक अंधेरी व काली गुफा में प्रविष्ट हुई। माँ चंडाली, बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो माँ। मुझे बचा लो माँ चंडाली, वरना भगवान शंकर का त्रिशूल मेरी जान ले लेगा। आखिर बात क्या है बेटी मायाविनी, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? मुझे पूरी बात बताओ। मायाविनी ने सारी बात बता दी, जिसे सुनकर सभी दुष्ट शक्तियों की प्रधान माँ चंडाली चिंतित हो उठी। तुमने उन नेक और पहुंचे हुए महात्माओं के शुभ कार्य में विघ्न डालकर बहुत भयंकर भूल कर डाली है मायाविनी। भोलेनाथ के त्रिशूल से तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकती। ऐसा मत कहो माँ, मैंने वर्षों तुम्हारी सेवा की है और तुमने मुझे वचन भी दिया था माँ कि जब कभी भी मुझ पर घोर विपत्ति आएगी और मैं तुमसे मदद मांगने आऊंगी तो तुम मेरी सहायता करोगी। आज मैं तुमसे प्रार्थना कर रही हूँ माँ, कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा करो। ओह अच्छा, ठहरो, मुझे जरा सोचने दो। कुछ सोचने के बाद, सुनो बेटी मायाविनी, एक ही उपाय है जिससे तुम्हारे प्राण बच सकते हैं। तुम यहाँ से सीधी ब्रह्मदीप के राजकुमार सिंहराज की शरण में चली जाओ। सिंहराज वास्तव में इंद्रपुत्र है, जिसे एक श्राप के कारण इस लोक में सिंहराज के रूप में जन्म लेना पड़ा है। लेकिन उसके जन्मदिन पर सभी देवी देवताओं ने प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया था कि उसे या उसकी शरण में आने वाले किसी जीव जंतु या मनुष्य को कोई भी नेक या शैतानी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकेगी, तथा उसकी मृत्यु तभी होगी जब वह अपनी पत्नी के साथ 100 वर्ष तक पृथ्वी के तमाम सुख भोग लेगा। यदि तुम किसी तरह राजकुमार सिंहराज से विवाह कर लो तो फिर 100 वर्ष तक तुम्हें इस लोक की तो क्या, किसी भी लोक की कोई शक्ति नहीं मार सकेगी। लेकिन सावधान, ध्यान रहे कि राजकुमार किसी भी अवस्था में दूसरा विवाह न करने पाए, वरना तुम्हें तिल तिल कर मरना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बात ध्यान रखूंगी माँ, और तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दो। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन हाँ, एक बात तुम्हें और बता दूं कि जब तुम ब्रह्मदीप पहुंचोगी तो उस समय राजकुमार सिंहराज का राज तिलक हो रहा होगा, क्योंकि उनके पिता की एक माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ, अब मैं चलती हूँ। तभी उफ, भोलेनाथ का त्रिशूल मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक भी आ पहुंचा है माँ। अब मैं क्या करूँ? सामने का रास्ता तो उसने ही रोक रखा है। ठहरो, मैं अभी तुम्हारे लिए मार्ग बनाती हूँ।
हम जिम जुम मार्ग दे। तुरंत ही पलक झपकते ही उस तरफ एक द्वार बन गया। जाओ बेटी, तुम निकल भागो, काल भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। अच्छा माँ। मायावनी उस द्वार से बाहर निकली और एक बार फिर आकाश में उड़ चली, लेकिन त्रिशूल अब भी उसके पीछे था। अब कोई चिंता नहीं। यदि माँ चंडाली का कहना सच हुआ तो अब यह त्रिशूल मेरी झलक भी नहीं पा सकेगा। मायाविनी पूरा दिन और पूरी रात आकाश में उड़ती रही और त्रिशूल बराबर उसका पीछा करता रहा, लेकिन उस तक पहुंच न सका। और अगले दिन भोर की किरणों के साथ ही वह ब्रह्मदीप पहुंच गई। शायद यही है राजकुमार सिंहराज का महल। बस एक बार महल के भीतर पहुंच जाऊं, फिर देखूंगी भगवान शंकर का त्रिशूल मेरा क्या बिगाड़ता है। शीघ्र ही मायावनी राजमहल की छत पर उतरी। यदि इस रूप और लिबास में राजकुमार के सामने गई तो वह मुझसे विवाह करना तो दूर, अपने पास तक फटकने नहीं देगा। अतः मुझे मोहिनी रूप धारण कर लेना चाहिए। अगले ही पल मायावनी ने अपनी जादुई शक्ति से एक सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। अरे भोलेनाथ की तुच्छ शक्ति, अब तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। अब चली जा यहाँ से। ही। और अट्टहास लगाने के साथ ही वह नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ उतरने लगी। तभी उसे अपनी छड़ी का ध्यान आया। अरे, मैं अपनी इस जादुई छड़ी को तो छुपाना भूल ही गई। इसे हर रोज मेरे पास देखकर राजकुमार को संदेह हो सकता है। और छड़ी को अपने वस्त्रों में छिपाकर वह पुनः सीढ़ियां उतरने लगी। मैं मायावनी से मोहिनी बन गई। राजकुमार को मैं अपना यही नाम बताऊंगी। ही। इधर मायाविनी उर्फ मोहिनी के महल में प्रविष्ट होते ही त्रिशूल कुछ क्षणों के लिए महल के ऊपर स्थिर हुआ, फिर जिधर से आया था उसी दिशा में वापस लौट पड़ा। अगले दिन सुबह त्रिशूल उसी जंगल में पहुंचा जहां साधु यज्ञ कर रहे थे। गुरुदेव, वह देखिए, त्रिशूल वापस लौट आया है। शायद उसने दुष्ट जादूगरनी का वध कर दिया है। अभी मालूम हो जाएगा। त्रिशूल सीधा महात्मा जी के हाथों में पहुंचकर स्थिर हो गया। ओह, त्रिशूल पर रक्त के धब्बे नहीं हैं। इसका मतलब है मायावनी अभी जिंदा है। हैं? क्या? लेकिन गुरुदेव, मायावनी बच कैसे गई? क्या शंकर बाबा की शक्ति उसकी शैतानी शक्ति से कमजोर साबित हुई है? कुछ समझ में नहीं आता। ठहरो, मैं ध्यान लगाकर कारण मालूम करता हूँ, कहकर महात्मा जी ध्यानमग्न हो गए। कुछ देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली, ओह, वह चालाक जादूगरनी ब्रह्मदीप के राजकुमार सिंहराज की शरण में पहुंच गई है। क्योंकि सिंहराज इंद्रपुत्र है और उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए त्रिशूल को असफल वापस लौटना पड़ा। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को राजकुमार सिंहराज के संबंध में सारी बात बता दी। गुरुदेव, ऐसी अवस्था में तो वह दुष्ट जादूगरनी और भी भयंकर साबित होगी। किसी को भी पृथ्वी पर सुख चैन से नहीं रहने देगी, विशेषकर हम साधुओं को अधिक तंग करेगी। हाँ, आप हंस क्यों रहे हैं गुरुदेव? इसलिए बच्चों कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होगा नहीं। राजकुमार सिंहराज की शरण में पहुंचकर वह चालाक जादूगरनी कुछ समय के लिए बच जरूर गई, लेकिन वह मूर्ख यह नहीं जानती कि एक दिन उसकी मौत उसी राजकुमार के कारण होगी और वह तिल तिल कर मरेगी। ओह, अच्छा बच्चों, यह स्थान तो अपवित्र हो चुका। चलो चलकर कोई अन्य पवित्र स्थान की खोज करें। जो आज्ञा गुरुदेव। उधर जब मायाविनी मोहिनी के रूप में राज दरबार में पहुंची तो उस समय वास्तव में राजकुमार सिंहराज का राज तिलक किया जा रहा था। राजा सिंहराज की जय हो, राजा सिंहराज अमर रहे, राजा सिंहराज जिंदाबाद। चंडाली माँ ने ठीक ही कहा था। सचमुच राजकुमार का राज तिलक किया जा रहा है। आज से यह अपने देश का राजा माना जाने लगेगा। राज तिलक का कार्य संपन्न होते ही महाराज की हमेशा जय जयकार हो, महाराज की लंबी उम्र हो। महाराज, मुझ अबला की लाज और प्राण बचाइए, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ओह, कितनी सुंदर है ये तरुणी, लेकिन शायद काफी दुखी मालूम पड़ती है। मुझ पर रहम खाइए महाराज। उठो सुंदरी और हमें बताओ तुम कौन हो और तुम पर क्या विपत्ति आ पड़ी है। हम तुम्हारी मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे। महाराज, मेरा नाम मोहिनी है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। कुछ माह हुए मेरे माता पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो गया है। बस मैं तब से दर दर भटक रही हूँ, लेकिन दुनिया वाले फिर भी मुझ अभागी और कमजोर अबला को जीने नहीं देना चाहते। वे मेरी लाश लूटना चाहते हैं, मुझे जान से मार देना चाहते हैं। कौन है वे दुष्ट लोग? हमें बताओ, हम उनकी खाल खिंचवा लेंगे। हमारे राज्य में ऐसे आदमियों के लिए कोई जगह नहीं है। क्षमा करें महाराज, मैं बेसहारा भला ऐसे लोगों का अता पता क्या जानूं। मेरी तो बस आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे अपने महल में कोई छोटा मोटा काम दे दे, ताकि मैं सुरक्षित रहते हुए अपना पेट भर सकूं। ओह, सिंहराज किसी सोच में डूब गए। कुछ क्षण सोचते विचारने के पश्चात, महामंत्री जी, हम फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इस मासूम लड़की को क्या काम दे। आप ही इसकी योग्यता अनुसार इसे कोई काम सौंप दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आओ लड़की,
मैं तुम्हें तुम्हारे रहने का कमरा और काम दिखा व समझा देता हूँ। जी बहुत अच्छा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।